डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन से 2.5 माह कबल इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बयान है जरदारी साहब का, ये बयान उन तमाम तकारीर के बिल्कुल मुतसादिम है, ये मुख्तलिफ है जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले चंद दिनों से कर रहे थे। जी वही कह रहे थे कि IGI बनवाने की कोशिश हो रही है, इंतखाबात में धांधली हो रही है और दोबारा जो है वो किसी लाडले को लाके बिठाने की तैयारी हो रही है। वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरह से इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू करके और नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को वो हदफ तनकीद बना रहे थे। अब दरमियान में मुख्तलिफ यहाँ बातें चल रही हैं कि क्या वजह हुई है कि जरदारी साहब ने अचानक वो तमाम जो बयानिया था उसके ऊपर जरदारी साहब ने एकदम ये कहा है कि नहीं, बिल्कुल इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे हमें बिल्कुल इत्मीनाद है और ये पीपल्स पार्टी उसमें कामयाबी हासिल करेगी और इलेक्शन बिल्कुल साफ़ शफाफ होंगे और हमें इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनाद है। तो वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बयानात थे या उनका जो बयानी अभी तक बन रहा था, तो जरदारी साहब ने एक तरह से आप समझेंगे नवाज शरीफ साहब को पेशगी मुबारकबाद दे दी इस बयान के ज़रिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पेशगी मुबारकबाद चली गई और आप देखें कि फ़ौरन ही फिर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उसका खैर मकदम भी किया गया और ये कहा गया कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है इस पे ज़रा खामोश थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर पे, लेकिन क्योंकि वो जवाब देती तो उधर से जवाब आता, जवाब देती तो जवाब आता, तो लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है दरमियान में कि जरदारी साहब ने बिल्कुल जो है ना मतलब 360 डिग्री जाविये से उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयानिया था उससे, अब उसकी क्या वजूहात हैं वो भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी बात, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कहा कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है और बस अल्लाह खैर सलाह। तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो जो कैंपेन थी, वो इलेक्शन का जो बयानिया बना रहे थे वो बयानिया तो उनका बिल्कुल कहीं अजीब सा हो गया वो बयानिया, ठीक है। और ज़ाहिर है कि IGI जो है वो बनाना और ये सारे बयान तो एक तरह से वो एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी कोई इस तरह का बयानिया ले रहे थे, तो वो तो बिल्कुल ठूस हो गया बयानिया। अब आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और क्योंकि एक स्टेटमेंट आया ना, एक स्टेटमेंट आया और बिल्कुल एक स्टेटमेंट आ गया कि साफ शफाफ होंगे और इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है और बिल्कुल सब अच्छा है। तो उसके बाद एक खामोशी छा गई, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया और एक खामोशी छा गई और लोग सारे जो हैं वो मैच में जो है वो चले गए, जिसका अभी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जब जा रहा है ये प्रोग्राम लाइव, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़ाहिर आगे देखते हैं बारह क्या होता है वहाँ। अच्छा, हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और वो हालात अब ख़ित्ते में फैल के और ये आलमी सतह पे चले गए हैं जो गज़ा के हालात हैं। 3-4 बातें बड़ी खौफनाक हुई हैं। एक तो खौफनाक और अहम, एक तो बात ये हुई है कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने कल ये बयान दिया था कि यहाँ से कोई भी अगर बहरे अमर से जहाज़ गुज़रा, बहरी जहाज़, और उस जहाज़ के ऊपर जो है वो परचम हुआ इसराइल का, तो हम उसको निशाना बनाएंगे। आज सुबह हुतीज़ दोबारा उन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी जहाज़ पे परचम हुआ या कोई जहाज़ यहाँ से किसी इस्राएली कंपनी की मलकियत वाला भी गुजरा बहरे अमर से, तो हम उसे गर्क कर देंगे या उसको हम निशाना बनाएंगे। कुछ देर पहले हुतीज़ ने एक बहरी जहाज़ पे कब्जा कर लिया।
और उस बहरी जहाज़ के ऊपर जो है वो 52 अफराद जो हैं उनका हमला है। सही। और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो हुतीज़ के ज़राए हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि जी ये प्रॉपर एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पर हुतीज़ उतरे उस जहाज़ के ऊपर और उन्होंने उस जहाज़ को यरगमाल बना लिया और जहाज़ अभी बहर अहमर में ही है। उसको वो खींच के यानी अभी उसको आगे यमन की किसी बंदरगाह तक नहीं लाए, लेकिन जहाज़ को यरगमाल बना लिया गया। ये जो जहाज़ है इसका जो कॉल साइन है वो गैलेक्सी लीडर के नाम से जो कॉल साइन होता है। जी जी। और ये जहाज़ जो है ये इसके बारे में कल जो आखिरी इसकी डेस्टिनेशन थी वो ये आ रही थी कि ये सूडान से सूडान की एक बंदरगाह पर रुक के और फिर ये भारत की तरफ जा रहा था। सही। और ये जो है ये भारत की तरफ जा रहा था और इसको जो है वो वहाँ पर यरगमाल बना लिया गया है। इसराइल की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये जो जहाज़ है जी। ये जहाज़ इसराइल का नहीं है। सही। और ये जो जहाज़ है ये एक बरतानवी कंपनी का है। जो बरतानवी कंपनी के मालिक हैं वो जो हैं वो उनका ताल्लुक़ इसराइल से। सही। और ये जो अब मामला है ये मामला बिगड़ गया है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मैरीटाइम यानी हुतीज़ अब एक संजीदा और बहुत संजीदगी के साथ इस जंग में शामिल हो गए हैं और उन्होंने इससे कतई नज़र कि वो आखिरी जो बात हुई वो ये तो हुई कि जहाज़ के अमले से वो हुतीज़ तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी नेशनलिटीज़ चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जहाज़ इस जहाज़ पे जैसे कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि कोई भी इसराइल का इसराइली नेशनल इस पे नहीं था, अगर ऐसा है भी तो भी इसका मतलब ये है कि इस हुतीज़ बहुत संजीदा हैं कि वो यहाँ से किसी इसराइली जहाज़ को बहरी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। सही। और ना ही उनकी किसी कंपनी को गुजरने देंगे। उन्होंने पहला इसका एक अमली कदम उठा के और अगर फ़र्ज़ करें इस जहाज़ पे इसराइली होते तो 52 इसराइली आज और यरगमाल बना लिए जाते और वो यमन में बनाए जाते गज़ा के बजाय। अच्छा, इसमें अब जो इसका जो एक मामला दूसरा है जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आने वाले दिनों में जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक नया रुख ले सकता है मामला, वो ये है कि जो इसराइल की अगर हम देखें कि एक उनकी जो बंदरगाह है, मुख्तलिफ बंदरगाहें हैं उनकी, लेकिन उनकी जो अशदौद की बंदरगाह है, ठीक है, एक तो इलात की हमें पता है उस पर जिस पे बॉम्बिंग होती रही है जनूब में, एक हैफा की है उसकी बात भी हम करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो अशदौद की बंदरगाह है वो उनकी बंदरगाह गज़ा के बॉर्डर्स से वो 50 किलोमीटर जो है वो दूर है और वो जो उनकी बंदरगाह है उस बंदरगाह से जो है वो बहुत ज़्यादा तिजारत अगर उस बंदरगाह से बहर अहमर के ज़रिए किसी मुल्क को हो रही है और वो मुल्क अब प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, उसका एक बहरी रूट, तो वो मुल्क है भारत। सही। और भारत की जो बंदरगाहें हैं वो बंदरगाहें जो हैं वो ज़ाहिर है कि अब ये कल ये गैलेक्सी लीडर हमें नज़र आया था। अगर हम इसका ये मैप दिखा सकें तो कल ये नज़र आया था और ये जो है ये जा रहा था भारत की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो ये है कि गुजरात के नज़दीक उनकी बंदरगाहें हैं, बंदरगाह है एक जो अडानी ग्रुप के पास है, ठीक है, उसको नवा शिवा गालिबन कहते हैं, और एक जो है वो उनकी मोदरा बंदरगाह है जो
एक्चुअली ये जो मोदरा की बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है ये आप समझें कि ये अडानी ग्रुप के पास है। सही। और ये बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये NSA जिसको मैं कह रहा हूँ ना, जी जी, NSA, यहाँ पर आके मुंद्रा ऊपर है सही। और उसके नीचे जो दूसरी बंदरगाह है न्याहावा शिवा, NSA, जी MUN मुंद्रा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, बल्कि आप समझ लें कि जो ज़्यादा उनके जो जहाज़ हैं इसराइल से आने वाले, वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सही। वो जब आते हैं तो वो लाजमी तौर पे, अगर हम नक्शा देखें तो वो जी लाजमी तौर पे वो बहरे अहमर से गुजरते ही गुजरते हैं, और सही। तो कोई रास्ता ही नहीं वहाँ से। जाहिर है कि इसराइल से अगर आप चलते हैं तो फिर उसके बाद, ये बात हम बाब जी जी मंदलब का हम कल भी जिक्र कर जी, चुके हैं, बाब मंदलब, और फिर उसके बाद बहरे अहमर में दाखिल होते हैं, बहरे अहमर से फिर वो इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से आगे तो और कोई रास्ता ही नहीं। तो ये आखिरी उनकी जो डेस्टिनेशन है वो कल नज़र आई थी, जिसमें वो बाब मंदलब के नज़दीक से नीचे पहुँचे, तो नीचे उनको यमन के हूतीज़ ने उनको पकड़ लिया। सही। अब ये ज़ाहिर है कि अब वो नेशनलिटीज़ चेक होंगी और ये सारी, ये उसकी लास्ट डेस्टिनेशन थी। ये देखें तो ये इजिप्ट से इंडिया की तरफ जा रहा था, सही। ये इसकी डेस्टिनेशन है इस जहाज़ जहाज की। की, इस बहरी जहाज़ की, और इंडिया का हमें बिल्कुल ऊपर ये नज़र आ रहा है। अच्छा, तो 16 दिन, 12 दिन, 10 दिन ये है सफ़र इसराइल से लेके, जो एक तो फ़ज़ाई सफ़र है ना, जी वो तो अलग है, लेकिन यह है कि जो बहरी सफ़र है जिसमें जो कार्गो है वो 16 दिन, 12 दिन, 15 दिन इस सही। तरह से वो चलता है सामान। अच्छा, और सड़क बनाने का जो प्लान था वो तो ख़त्म हो गया, IMEC जिसकी बात जी हम जी, कर रहे थे कह रहे पहले, थे। वो तो ऐसे ही वो तो नामुमकिन है तकरीबन। तो ये अब एक बहुत बड़ा मसला है कि अब ये हुतीस की तरफ से जहाज़ को, वो जहाज़ छोड़ते हैं, रखते हैं, लेकिन बहरहाल वो जहाज़ के साथ आ गए, यानी जहाज़ को उन्होंने हकीकतन यरगमाल बना लिया। जी इससे पहले हमला किया था जहाज़ पे, जिसको अमेरिकन्स ने ज़ाहिर रोका था। एरो वहाँ से एक्टिव हुआ था, अमेरिकन्स ने उसको ड्रोन को गिराया था, वरना वो हुतीज़ जो हैं वो जंग में मुकम्मल तौर पे और इलात की बंदरगाहों पे तो अटैक कर रहे हैं वो, और अब जहाज़ के ऊपर भी वो आ गए।